सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आर्मी, आज हम बात करेंगे हमारे बीटीएस ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर, जिन्हें कई टॉक्सिक फैंस कोल्ड और रूड भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आर्मी को ही पता है कि शुगा कैसे है और उनका नेचर कैसा है। तो आर्मी एक ऐसा लड़का जिसे अपने खाना या फिर अपने बस की टिकट में से एक चीज चुननी पड़ती थी, वो लड़का जिसे अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन के चलते सुसाइड करना अच्छा लगा, जिसे अपने खुद के पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो आर्मी, शुगा का जन्म 9 मार्च 1993 में देगू, साउथ कोरिया में हुआ था। शुगा अपने फैमिली में छोटे हैं। शुगा से बड़ा उनका एक भाई है। तो हमारे शुगा का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। शुगा की पढ़ाई एपुजियांग हाई स्कूल और ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी से हुई है। तो हमारे शुगा को बचपन से ही पढ़ाई में कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा यही सोचते थे कि उनकी लाइफ भी इजी हो, उन्हें अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था, जिससे उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो हो और उन्हें भी दो चीजों में से एक चीज ना चुननी पड़े। तो हमारे शुगा को बचपन से ही बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था और जब भी वो स्कूल जाते थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर बने। लेकिन एक बार क्या हुआ, हमारे शुगा ने एक रैप सॉन्ग सुना जो कि था रागा मफिन, और ये सॉन्ग शुगा को इतना ज्यादा अच्छा लगा और इसके बाद हमारे शुगा ने रैपिंग के बारे में सोचा, उसके बारे में जानना शुरू किया और उन्हें रैपिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो हमारे शुगा ने सोच लिया कि उन्हें एक रैपर बनना है। लेकिन शुगा के इस डिसीजन से उनके घर वाले कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। शुगा के पापा सोचते थे कि क्या इतने ट्रेनिंग के बाद भी और स्ट्रगल के बाद भी अगर वो रैपर नहीं बने और उन्हें सक्सेस नहीं मिली तो। लेकिन हमारे शुगा ने ठान लिया था कि उन्हें रैपर ही बनना है। और थोड़े दिनों बाद हमारे शुगा ने अपने पापा की बात मानकर पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था और उनके बड़े भाई भी अपनी पढ़ाई मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से शुगा के पापा उनके बड़े भाई को ज्यादा अटेंशन देते थे और शुगा को नहीं, जिसकी वजह से शुगा को हमेशा ऐसा लगता था कि उनके पापा उनके बड़े भाई को ही प्यार करते हैं और उनको नहीं। तो शुगा भी अपने बड़े भाई की तरह जॉब करने लगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे, लेकिन शुगा को कभी भी अपने पापा से अटेंशन नहीं मिली। तो उसके बाद शुगा डिप्रेस होकर अपने बड़े भाई से बात की और उनके बड़े भाई ने शुगा की फीलिंग्स को समझा और शुगा को अपने सपनों को पूरा करने का सजेशन दिया। और शुगा के बड़े भाई ने ये भी कहा कि वो हमेशा शुगा के पीछे खड़े रहेंगे और हमेशा उन्हें सपोर्ट करेंगे, नो मैटर व्हाट, क्या होगा और क्या नहीं, वो हमेशा शुगा को सपोर्ट करेंगे। अपने भाई की बात सुनने के बाद शुगा को मोटिवेशन मिला और उन्हें खुशी भी हुई कि उनके पीछे खड़े रहने वाला कोई तो है, उन्हें समझने वाला कोई तो है। तो उसके बाद हमारे शुगा ने अपनी फैमिली को ना बताते हुए ग्रुप देगू टाउन आका डीटी को ज्वाइन कर लिया। तो हमारे शुगा को इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद काफी सारा नॉलेज मिला, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बने और इस ग्रुप में हमारे शुगा का नाम था ग्लॉस। और उसके बाद शुगा ने अपनी 17 साल की उम्र में ही स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया, जहां वो म्यूजिक कंपोज और प्रोड्यूस किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ भी हमारे शुगा को म्यूजिक का काफी सारा नॉलेज मिला। जिसके बाद शुगा और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और उसके बाद एक दिन उन्हें पता चला कि कंपनी जो कि बिग हिट है, उन्होंने अपना आइडल के लिए ऑडिशन शुरू किया है। तो शुगा ने बिग हिट में अपना ऑडिशन दिया, जिसमें उनकी सेकंड पोजीशन आई। लेकिन बैंक पीडी को शुगा का काम और उनका रैपिंग करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा, जिसकी वजह से शुगा को एज ए ट्रेनी और एज ए प्रोड्यूसर साइन कर लिया गया। तो उसके बाद हमारे शुगा की एज ए ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन शुगा ने अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ा, उन्होंने वो जारी रखा। तो एक बार शुगा डिलीवरी करने के लिए एक जगह जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से शुगा का शोल्डर बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से शुगा अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। और एक बार क्या हुआ, बिग हिट के स्टाफ ने ये नोटिस कर लिया कि शुगा अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो बिग हिट के स्टाफ ने शुगा से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन शुगा ने अपने शोल्डर के बारे में नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। शुगा ने अपनी ट्रेनिंग चालू रखी, लेकिन अब शुगा और भी ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस रहने लगे थे, जिसकी वजह से शुगा ने फाइनली सोच लिया कि वो अपनी डिफिकल्ट लाइफ को खत्म कर देंगे और उन्होंने सुसाइड करने की सोची। तो उसके बाद शुगा ने कई सारी मेडिसिन की टैबलेट खा ली, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उन्हें बेहोश पड़ा देखकर बिग हिट के स्टाफ उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद उनकी फैमिली भी वहां पर आ गई। लेकिन कई सारी टैबलेट्स खाने की वजह से शुगा अपनी फैमिली को भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से शुगा फिर से नॉर्मल हो गए और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। लेकिन अभी भी शुगा को खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, उन्हें ये नहीं लगता था कि वो ये कर सकते हैं। शुगा को अभी भी खुद के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं था, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि क्या उनके पापा कहते हैं वो सच है, इतने स्ट्रगल और मेहनत के बाद उन्हें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं।
लेकिन हमारे सभी बीटीएस मेंबर्स ने शुगा को मोटिवेट किया और उन्हें हमेशा सबके साथ रखा ताकि वो डिप्रेस और स्ट्रेस ना रहे और हमेशा खुश रहे। और खासकर हमारे ग्रुप की सनशाइन यानी कि जोहप ने शुगा को बहुत ही ज्यादा खुश रखा, उन्हें हमेशा हंसाया, वो हमेशा उनके साथ रहे और इसी के कारण सभी बीटीएस मेंबर्स एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और इसके बाद हमारे बीटीएस मेंबर्स और शुगा ने काफी ज्यादा मेहनत की और 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली उन्होंने अपना डेब्यू किया और अपनी पहली म्यूजिक वीडियो रिलीज करने के बाद जो कि थी नो मोर ड्रीम्स, शुगा को अब खुद पर विश्वास होने लगा था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो ये कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे शुगा ने कई सारे सॉन्ग लिखे, उन्हें कंपोजर प्रोड्यूस किया और शुगा ने प्रूव कर दिया कि आप जो सोचते हैं वो आप पा भी सकते हैं। और उसके बाद फाइनली शुगा ने अपने पापा को भी ये प्रूव कर दिया कि अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो आप बड़ा कर भी सकते हो, बस आप में वो लगन होनी चाहिए। अब आर्मी को तो पता ही है कि हमारे शुगा के पॉप के नंबर 1 रैपर है जिन्हें ना तो कोई टक्कर दे सकता है और ना कोई उनकी बराबरी कर सकता है। तो आर्मी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि बी स्ट्रॉन्ग, अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनली शुगा, यू मेड इट, आपने कर दिखाया। तो आर्मी, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और सारंगे।